नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय राघव। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा बिजी शेड्यूल की वजह से आजकल मुझको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के मैसेजेस के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, कॉल्स के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ और आपकी कॉल भी नहीं उठा पा रहा हूँ और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इतना एक्टिव भी नहीं हूँ। वजह है, अब गर्मियों का सीज़न चल रहा है, मेरी 10 घंटे की जॉब हो गई है और सैटरडे संडे भी मुझे जाना पड़ जाता है। उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। आने वाले समय में मैं रिप्लाई कर दूँगा और ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आने वाले समय में बनाऊंगा जिसकी मैं सबकी आपकी कॉल अटेंड कर सकूं, सबको रिप्लाई दे सकूं। बाय द वे, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। हर दूसरे सब्सक्राइबर का, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं या पोलैंड का नाम सुनते हैं, पोलैंड का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के मन में ये बात आती है कि यार यहाँ पर टीआरसी इतना लेट क्यों बनती है। टीआरसी के लेट बनने की वजह क्या है। यहाँ पर एक एक डेढ़ डेढ़ साल, कुछ लोगों को दो दो साल भी लग जाते हैं। टीआरसी इतना वक्त क्यों लगता है, तो किसी की 3 महीने ही बन जाती है, किसी की 6 महीने ही बन जाती है। तो उसके बारे में आज आपसे बात करूँगा कि टीआरसी का इतना लंबा प्रोसेस है क्यों यहाँ पर, और आपको क्या करना चाहिए जो आपका टीआरसी के प्रोसेस में वक्त कम लगे। इसी के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, टीआरसी का सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ। ये चाहे क्रोएशिया में बंदे रहते हों, या पोलैंड में रहते हों, या माल्टा में रहते हों, कहीं पर भी रहते हों, टीआरसी की एक वैल्यू होती है। टीआरसी आते ही आदमी फ्रीडम फील करता है कि मैं जिस कंट्री चाहूँ वो जा सकता हूँ, ये उसके दिमाग में रहता है। लेकिन अब क्या है, ये चीज़ें कंपनी के दिमाग में भी रहती हैं कि इस बंदे की जितनी जल्दी टीआरसी बनेगी ये बंदा हमारे पास से जा सकता है। ये चीज़ें सब सारी कंपनियों के दिमाग में है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्रोएशिया में भी बहुत सारी कंपनीज लोगों के पासपोर्ट रखने लगी हैं, टीआरसी रखने लगी हैं। हालांकि ये चीज़ें गलत हैं और इधर भी मैंने तो खैर नहीं देखा, लेकिन मैं लोगों से सुनता हूँ, जिन लोगों से बात होती है, इधर भी लोग ऐसा करने लगे हैं। सबसे बड़ा ये रहता है कि लोग जॉब छोड़ कर के भाग जाते हैं टीआरसी मिलने के बाद भी। तो मैं आपको प्रोसेस बता दूँ, यहाँ टीआरसी में इतना वक्त लगता क्यों है। सबसे बड़ी वजह तो यह है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। टीआरसी का बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि मेरी टीआरसी बने और मैं यहाँ से भागूँ। कोई जर्मनी जाना चाहता है, कोई स्पेन जाना चाहता है, कोई पोर्चुगल, कोई पोलैंड, तो कहीं कोई मान लीजिए नॉर्वे जाना चाह रहा है, कोई बेल्जियम जाना चाह रहा है। जिसकी जहाँ पर भी टर्म्स हैं, जिसकी जहाँ सेटिंग है, वो वहाँ जाना चाहता है और वो अपनी टीआरसी का वेट करता है। और टीआरसी आते ही वो कंपनी अपनी छोड़ कर के सब भाग जाता है। तो दोस्तों, काम की बात मैं ये करता हूँ। पोलैंड में टीआरसी लेट बनने की सबसे बड़ी वजह जो है, सबसे बड़ी वजह यह है, एजेंसीज़, कंपनी अपने वर्कर पर भरोसा नहीं करती कि टीआरसी आने के बाद भी ये हमारे पास में काम करेगा। उनकी मानसिकता ये हो चुकी है कि जैसे इसकी टीआरसी बनेगी वैसे ही भाग जाएगा, किसी और कंपनी चला जाएगा या फिर किसी और कंट्री में मूव हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं और जो कंपनीज़ हैं, वो जानबूझकर एक लंबा प्रोसेस फॉलो करती हैं। हालांकि वे एक छोटे प्रोसेस में आपकी टीआरसी बनवा सकती हैं, लेकिन वो जानबूझकर एक लंबा प्रोसेस फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से वो बंदा इनके पास में जॉब करता रहे। उसके दिमाग में ये चीज़ रहे कि मैंने इस कंपनी से टीआरसी अप्लाई की है, यही कंपनी मेरे टैक्सेस पे कर रही है और इसी कंपनी का मेरा रिकमेंडेशन वगैरह सब है, यहीं पर मेरी पुलिस इंक्वायरी आएगी। तो वो बंदा हमारे साथ में अटका रहे, यहीं पर जॉब करता रहे, जिसकी वजह से जानबूझकर वो एक लंबा प्रोसेस फॉलो करते हैं। कुछ एजेंसी स्पीड पोस्ट के थ्रू बनाती हैं, पोस्ट के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करती है उसमें बहुत लंबा वक्त लग जाता है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि जानबूझकर एजेंसीज लंबा प्रोसेस फॉलो करती हैं कि हमारे वर्कर लंबा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ज़्यादा लंबे वक्त तक हमारे पास में रुकेंगे और ज़्यादा लंबे वक्त तक काम करेंगे, क्योंकि टीआरसी आते ही लोग भाग जाते हैं। पहला रीज़न तो ये हो गया। तो दूसरा जो रीज़न है, देखिए दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ा वैलिड सा रीज़न है। एक कंपनी में आपने टीआरसी अप्लाई की, वहीं का आपने रिकमेंडेशन दिखाया, वहीं के टैक्सेस आपको दिखाओगे। आपने मान लीजिए उस कंपनी से 1 महीने बाद जॉब चेंज कर दी, तो आपको सब कुछ वहाँ का चेंज करवाना पड़ेगा। 1 महीने बाद आपने वहाँ से भी जॉब चेंज कर दी, या फिर कंपनी ने आपको निकाल दिया, कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहीं और जॉब चेंज करोगे, ज़रूरी नहीं है एक ही लोकेशन पर आपको जॉब मिले। आप क्राको से लोग वर्सोवा भी जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है। तो बार बार जॉब चेंज करना और अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करवाना, ये एक बहुत बड़ी वजह है टीआरसी में डिले होने का, जो लोगों की टीआरसी डिले हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर लगभग अपॉइंटमेंट में ही लगभग एक एवरेज टाइम जो है वो 5-6 महीने का है। जो एवरेज टाइम वो 5-6 महीने का है, इतना टाइम लग जाता है। कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर भाई 1-1 साल भी लग जाता है
अपॉइंटमेंट में भी 1-1 साल लग जाता है। ये मेरे सामने की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ टीआरसी लेट बनने की। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जो लोग भी टीआरसी जल्दी बनवाना चाहते हैं अपनी, कि मेरी टीआरसी जल्दी बन जाए, तो दोस्तों मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो अपना पर्सनल लॉयर हायर करके अगर टीआरसी अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर पर्सनल लॉयर करते क्या है मैं आपको बताऊँ। आप जो पर्सनल लॉयर आप हायर करोगे तो वो टैक्सेस अपने दिखाएगा, कंपनी भी अपनी दिखाएगा, और वर्क परमिट भी अपना ही दिखाएगा, आपकी एकोमोडेशन भी अपना दिखाएगा, पुलिस इंक्वायरी भी वो खुद करवाएगा। ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, और इसके लिए एक बहुत मोटा चार्ज करते हैं वो। जो काम आपका 450 जलोटी में हो सकता है, 500 जलोटी में हो सकता है, 1 जलोटी में हो सकता है, 1000 जलोटी में, वो काम करने के लिए वो 5-5, 6-6 हज़ार जलोटी लेते हैं। और उनमें उनके सारे रिलेशन होते हैं इन लोगों से, या डिपार्टमेंट से रिलेशन होते हैं आपकी टीआरसी बनवाने में। तो उसमें आपको फ़ायदा ये रहता है, आप 1 जॉब चेंज करें, 2 जॉब चेंज करें, 3 जॉब चेंज करें, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि उस लॉयर ने आपकी जॉब कहीं और दिखा रखी है, टैक्सेस आपके कहीं और दिखा रखे हैं। ये सारा मैनेजमेंट उनका होता है। जो जो रियलिटी वो मैं बता रहा हूँ, ये बातें यूट्यूब पर करनी चाहिए, ये नहीं कहीं नहीं करनी चाहिए, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है, शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन रियलिटी यही है कि आप जो अपना पर्सनल लॉयर हायर करोगे तो सब कुछ वो लगाएगा। उससे आपको आसानी ये रहेगी, आप अगर जॉब चेंज करते हो तो आपको बार बार फाइल ट्रांसफ़र करने का सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी। आपका जो एक वैलिड प्रोसेस है वो वहीं से चलेगा पूरा। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर टीआरसी बनने का। उसमें टीआरसी आपको 6 महीने में 6 महीने में मिल सकती है, और 8 महीने में मिल सकती है, 1 साल में भी मिल सकती है। लेकिन भाई एजेंसीज़ के थ्रू तो, और आप बार बार फाइल ट्रांसफ़र करवाओगे तो भाई 1-1.5 साल भी उसमें लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। दोस्तों जो लोग क्रोएशिया, माल्टा, अदर कंट्रीज से इधर आ रहे हैं पोलैंड के लिए, उनके लिए मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बता ही चुका हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको कैरी करने चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और वो जब आएँ अपनी टीआरसी, उनकी वैलिड टीआरसी होनी चाहिए, रिवॉक ना हुई हो टीआरसी, तभी वो टीआरसी यहाँ पर अप्लाई करें। यहाँ पर आने के बाद में 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको टीआरसी अप्लाई करनी पड़ती है, और एक वैलिड टीआरसी होनी चाहिए जब आप टीआरसी अप्लाई करें। ठीक है, इन चीज़ों पर ही ध्यान देना चाहिए बस। और आप उधर से आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, और अगर आपके पास में कोई टिकट है या फ़्लाइट से आ रहे हैं तो उसका टिकट है, वो टिकट भी अपने पास में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कभी पुलिस इंक्वायरी होती है तो वो सब पूछ लेते हैं, आप किस हमारी कंट्री में किस ज़रिए से आए थे, कैसे आए, तो उसका प्रूफ अगर आप दिखा देते हैं तो वो सही है। कभी कभी नहीं भी पूछते। तो वैलिड टीआरसी होनी चाहिए आपके पास में। देखिए, टीआरसी आपकी एक्सपायर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर टीआरसी अप्लाई होने के बाद में एक्सपायर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब टीआरसी यहाँ पर अप्लाई करें तो आपकी वो रिवोक ना हो, टीआरसी आपके एम्प्लॉयर ने टीआरसी कैंसिल ना की हो।